मैच्योर ओवम को फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ये स्फेरिकल शेप का होता है। ह्यूमन ओवम जो है ऑलमोस्ट योक नहीं होता उसमें, इसी वजह से उसे ऐसी लीथल लैग कहा जाता है। इसके साइटोप्लाज्म को उपलाज्म कहा जाता है और इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसे जर्मिनल वेसिकल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस पाया जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म के ऊपर एक एनवेलप होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और वो इनर थिक नॉन सेलुलर लेयर से ढकी हुई होती है जिसे जोना पेल्लुसिडा कहेंगे, जो कहाँ से जो सिक्रेट होती है फोलिकुलर सेल से। फोलिकुलर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, उसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। और बाद में ये फोलिकुलर सेल लंबे हो जाते हैं और बड़े बन जाते हैं। इनके बीच में दोनों लेयर के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्लुसिडा के बीच में एक प्रीविटेलाइन स्पेस पाया जाता है। और इस इसमें जो होता है, जो जिधर से पोलर बॉडीज निकलेगी वो एनिमल पोल होता है और अपोजिट साइड पे वेजिटल पोल होगा। और ह्यूमन ओवम के एग की अगर मैं बात करूँ, उसकी जो एबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की वो 24 आवर्स रहेगी ओवुलेशन के बाद तक। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओवम कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको प्लाज्म कहा जाता है। और इसके अंदर ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस है। और ये बाहर जो आपको लेयर दिखाई दे रही होगी, ये कोरोना रेडिएटा हैं, ये फोलिकुलर सेल्स हैं। और इसके अंदर की ये वाली जो लेयर है ये जोना पेल्लुसिडा है और इसी के ऊपर विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इन फोलिकुलर सेल्स के बीच में एक सीमेंटिक लेयर होती है जो हाइलोयूरोनिक एसिड की बनी हुई होती है। ये इन फोलिकुलर सेल्स को अटैच करके रखती है। मेल गैमेट्स को स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म्स माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेल्स होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी 24 से 48 आवर्स तक रखते हैं जब ये फीमेल ट्रैक्ट में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद मेमेलियन स्पर्म्स जो होता है उसमें हेड, नेक, मिडल पीस, टेल ये पार्ट्स पाए जाते हैं। हेड की मैं बात करूं, लार्ज पार्ट होता है स्पर्म का, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी के अंदर एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम जो होता है ये बहुत सारे गोल्गी बॉडीज इकट्ठे होकर ये बॉडी बनाते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर जो है एंजाइम पाया जाएगा हाइलोयूरोनिडेज। मैंने बताया था कि फोलिकुलर सेल्स के अंदर ओवम में सीमेंटिंग लेयर पाई जाती है जो हाइलोरोनिक एसिड की बनी हुई होती है। अब एक्रोसोम जो होता है वो स्पर्म के हेड पे पाया जाएगा और ये इसके अंदर ये एंजाइम जो है उस सीमेंटिंग लेयर को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, उसे डिग्रेड करने का काम करेगा। ये पेनिट्रेट, इसी की वजह से जो है एग के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। नेक शॉर्ट है और मिडल पीस के बीच में जो है पाया जाता है, हेड और मिडल पीस के बीच में। इसमें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, जो क्या करता है कि फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करेगा जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान। और डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाएगा जिससे जो एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं स्पर्म से, जो टेल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। मिडल पीस, ह्यूमन स्पर्म में मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में या मूवमेंट के टाइम में स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में मिडल पीस के बाद जो है रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है। इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पाइरल शीथ को, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शीथ को ये नीचे खिसकने नहीं देता। टेल की अगर मैं बात करूँ तो टेल जो है कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है, हेड से तो ज़्यादा ही लंबी होती है। और इसके लास्ट में जो है एंड पीस पाया जाता है और इसमें जो है नेक्स्ट फिलामेंट अलोन। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 बैक्टीरिया के फिलामेंट जैसा ही होता है। और टेल की मदद से ही जो है लिक्विड फ्लूइड के मीडियम में स्पर्म तैर सकता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये सबसे पहला जो ऊपर का पार्ट होता है ये हेड होता है, बड़ा पीस होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है, लास्ट तक मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो है एक्रोजोम है, ये एक्रोजोम वही है गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन। और ये लार्ज प्रोमिनेंट जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस के यहाँ सबसे लास्ट में ये छोटा सा जो है ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। फिर नेक पार्ट शुरू हो जाता है। नेक पार्ट के अंदर डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। फिर ये मिडल पीस है, इस मिडल पीस के अंदर ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और इसमें लास्ट में ये छोटे छोटे जो है रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये फिर एक्सियल फिलामेंट है। और ये लास्ट में यहाँ तक ये टेल है। ये टेल ऐसी नहीं थी इसकी, ये इतना ही था। ये टेल मैंने बाद में बनाई है, मतलब कुछ कुछ ऐसी ही दिखती है टेल। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर था। एक बार दोनों का इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर लेते हैं। साइज, एग सेल जो है लार्जेस्ट सेल होता है और स्पर्म जो है ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल होता है। शेप इसकी राउंड होगी, ये स्ट्रेट का होगा। इनर मोबिलिटी मतलब इनका साइटोप्लाज्म मूव करेगा कि नहीं करेगा। इसका जो है साइटोप्लाज्म मोबाइल होता है, इसका नहीं होता। आउटर मोबिलिटी, ओवम के अंदर कोई मोबिलिटी खास नहीं पाई जाती, लेकिन स्पर्म जो है मोटाइल होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एग सेल का एक्टिव होगा, इसका जो है थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाता है। ओपननेस का मतलब है कि ये ओपन होंगे सेल या नहीं। तो एग ओपन होता है और ये नहीं होता। नंबर इनका जो है ओवम में हमेशा एक ही रिलीज होता है और स्पर्म मिलियंस रिलीज होते हैं ओवुलेशन इजैकुलेशन के टाइम पे। और ये ओवेरी में प्रोड्यूस होता है, ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। और इनके अंदर का टेम्परेचर, एग के अंदर का टेम्परेचर वार्म पाया जाएगा, इसका टेम्परेचर कोल्ड पाया जाएगा। और ये बिफोर बर्थ, बर्थ से भी पहले बनते हैं। ये बात जो है oogenesis के दौरान मैं बता चुका हूँ। और जो स्पर्म्स होते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे बनते हैं। इनकी एज जो है ओल्ड होती है, मतलब बहुत पुराने बने हुए होते हैं। और ये यंग होते हैं, मतलब न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। और ये जो है बिफोर बर्थ से बनते हैं और मेनोपॉज तक जाके रुकते हैं। मेनोपॉज वो स्टेज है जब ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है और ये प्यूबर्टी से डेथ तक का, मतलब स्पर्म्स जो हैं वो हमेशा बनेंगे थ्रू आउट लाइफ। मैच्योरेशन, इनकी वॉल्यूम जो है एग की वॉल्यूम बढ़ती है, ओवम की वॉल्यूम बढ़ती है ग्रोथ फेज में, और इनकी वॉल्यूम जो है घटती है। तभी तो ये स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है बॉडी का। और लाइफ स्पान, इसकी लाइफ स्पान शॉर्ट होती है 24 आवर्स, और इसकी लाइफ स्पान जो है 24 आवर्स से 48 आवर्स होती है। ये स्पर्म की बात है। स्टोरेबल की अगर मैं बात करूँ तो ओवम को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पर्म को हम स्टोर कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस बिटवीन थे स्पर्म और एग सेल में।